Hi guys, it's me Shika. Welcome back to my channel and welcome to a brand new vlog. So लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं ये वाले सिचुएशन से पहले सोने चली गई थी या कुछ इस तरीके से। एंड अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो मैं रेडी हो रही हूँ उसके लिए ही। कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो बहुत जल्दी रेडी हुई थी, तो मैं दिखा नहीं पाई थी। आज अच्छे से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से मैं रेडी होती हूँ। एंड ये है मेरा हैप्पी वाला डांस जब मेरे पास टाइम होता है। जैसे आज मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं इसी सिचुएशन में अभी बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लाइव जानी है। कुछ इस तरीके से मैंने बैग प्रिपेयर कर लिया, थोड़ा बहुत सामान निकाला एंड थोड़ा बहुत सामान डाल लिया जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं शूज़ पहन रही हूँ, मम्मा रिकॉर्ड कर रही है। टिफ़िन आज ले लिया है चना मसाला राइस, तो मम्मा को फ्लाइंग किस देते हुए चलो बाय कर देते हैं। बाय। टेंशन नॉट। ऑटो मैंने बुक कर लिया है जो कि मुझे कॉलेज बस तक लेके जाएगा एंड उसमें कुछ 35 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के अराउंड ही लगते हैं। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ एंड या जर्नी स्टार्ट्स। अभी यहाँ से मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज बस में से मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है। तो ये मैं आ गई बस में एंड या कुछ इसी तरीके से हंसी मजाक करते करते हम चलते हैं। मैंने क्या करा था, कॉलेज के पास ही एक भेलपुरी वाले अंकल बैठते हैं, उनके पास से मैंने थोड़ा सा कुछ मसाला, ऐसा निपट मसाला बोलते हैं, उसे ले लिया था। उसी को थोड़ा सा इंजॉय करा एंड बाद में मैंने सोचा कि उसको डिनर में खाऊंगी, अभी थोड़ा सा खा के रख दिया। एंड या कुछ ऐसे ही आज मैं बहुत टेंशन फ्री थी एंड पता नहीं आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। मैं जग गई, वहाँ पे मैंने पानी पूरी भी खाया, लाइक इतना ही खाना वाला सिचुएशन था। आज बहुत सारे ट्रीट्स भी मिले, फ्री का भी मिला, तो इसलिए बहुत हैप्पी थी मैं, क्योंकि पानी पूरी इज़ समथिंग जो कि मेरा दिन बना देता है। आई एम सो हैप्पी। फिर एक फ्रेंड ने हमें सॉफ्टी खिलाई, चॉकलेट फ्लेवर वाली, उतनी भी टेस्टी नहीं थी बट ठीक है, अच्छा लगा। एंड देखो कुछ लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही थी, ये कुछ नया ऑफिस बन रहा है हॉस्पिटल से पहले। दैट वाज वेरी बहुत सुंदर था। देखो हॉस्पिटल जाते ही मुझे समोसा मिला, वो भी एक फ्रेंड के थ्रू ही खाए हम लोग, बहुत इन्जॉय किए। अभी दिखाती हूँ कि हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें कैसे डिस्कार्ड करते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो बताना। जैसे कि हर एक जो चीज़ होती है ना, उसको अलग अलग डस्टबिन में डालना होता है, हर कुछ हम एक में नहीं डाल सकते। तो वही मैं यहाँ पे जस्ट सेग्रीगेट करके अलग अलग डस्टबिन में डाल रही हूँ। और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइक यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं डिस्कार्ड करो तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। एंड फिर जहाँ पे ये प्रॉपरली रिसाइकल होगा ना, वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए ऑलरेडी सब कुछ सेग्रीगेट किया हुआ है कि यहाँ पे ही हमें डालना है। लाइक ये सब कांच के बॉटल, सिरिंजेस, ये सब का भी अलग अलग प्लेस है, हम वो पैकेट्स में नहीं डाल सकते। सो कुछ इस तरीके से करना होता है। ये सब करने के बाद आज का दिन मैंने ना रेस्ट ऑफ द थिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। हॉस्पिटल का पार्ट मैं उतना क्या दिखाऊं। यहाँ पे एक पेशेंट को हम लेके आए थे इको करवाने के लिए, उनका आज हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था। एंड कुछ इसी तरीके से काम करते करते मैं आज सोई भी थी 1 घंटे। हमारी ड्यूटी हो गई ख़त्म, मैं आ गई घर ऑलमोस्ट। आते ही पहले मैंने शावर लिया एंड चलो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, बिकॉज़ आई वॉश देम एवरी डे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो मेरा एप्रन है उसे भी मैं वॉश करती हूँ। आते ही मैंने इसे वॉश पे डाल दिया एंड कुछ वाइट्स पे मैं डालती हूँ। सो इस 1 घंटा लगता है इसे वॉश होने में, बट हाँ अच्छे से हो जाता है। एंड मैं फिर चली गई पूजा करने के लिए। ऑलमोस्ट मम्मी ने पूजा कर दिया था, मैंने बस आरती करा एंड जो मेरा होता है मंत्र बोलना, वो सारे जो चीज़ें होती है वो सारी मैंने करी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस टाइम पे मुझे आ रही थी काफ़ी ज़्यादा नींद, क्योंकि मेरी पूरी रात की नींद हुई नहीं थी। एंड हमें इस्कॉन जाना था, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा दिन था इस्कॉन में, तो उसको मैं डेफ़िनेटली मिस नहीं करना चाहती थी। तो उसके लिए कुछ इंडियन वेयर मैं ढूंढ रही थी, सिंपल सा, क्योंकि आँखों में इतनी ज़्यादा नींद थी, आँखें बहुत ज़्यादा भारी हो रखी थी, जल रही थी। बट देन ये दिन वापस नहीं आने वाला है। कभी कभी आई डू फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये सारे जो नॉलेज है ये सारी मिल रही है। तो चलो इस्कॉन की तरफ निकलते हैं। तो आज क्या है मैं बता दूं, आज है श्री अनादि जगन्नाथ प्रभु जी, उनका आज के दिन लास्ट ईयर
एक्सीडेंट से डेथ हो गया था। डेथ तो नहीं होता है, ऐसे इंसान कभी भी हमारे से दूर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ फिज़िकली जाते हैं एंड वो अपना सिर्फ कैरेक्टर चेंज करते हैं। वो तो अभी है ही, ज़रूर हैं एंड भगवान के पास बहुत अच्छे से हैं। तो वो कौन थे? वो श्रीला प्रभुपाद के जो शिष्य थे श्री जयाप्रतका महाराज, उनके शिष्य थे। तो आप समझो यहाँ पे मैं आपको 2 वीडियो टैग कर दूंगी दोनों के लाइफ के बारे में, उसे आप ज़रूर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अनादि जगन्नाथ प्रभु को सत्संग नमस्कार करता हूँ। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कृष्णा कांसेप्ट दिया और उनकी सबसे बड़ी जो एक गुण थी, सबसे बड़ी मृदभाषी। जैसे कि कृष्णा को कोई उनके रूप के ऊपर मोहित हो जाता था कि उनको जो भी कृष्ण को देखते थे वो मोहित हो जाता था, आकर्षण उनके अंदर इतना अच्छा था। अनादि प्रभु का जो मेन आकर्षण क्या था, जिससे वो बात करते थे वो उसी का हो जाता था। आज के दिन को और स्पेशल बनाने के लिए उड़ीसा इस्कॉन के प्रेसिडेंट श्री पुरुषोत्तम महाराज प्रभु जी भी आए थे एंड उनको हमने कुछ इस तरीके से वेलकम करा। यहाँ पे संकीर्तन हुआ। एंड हाँ, हमने उनको कुछ इस तरीके से वेलकम करा, उनके फुटस्टेप्स में फ्लावर्स दिए एंड उनको वहाँ पे ही प्रणाम करा। बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा फील कर रही थी इस टाइम, आंखों की नींद मानो गायब सी हो गई थी। एंड ये है स्वामी जयाप्रतका महाराज। आप इनका एक शॉर्ट क्लिप यहाँ पे देखो कि ये एक्चुअली है कौन। ही वॉज वेरी क्लोज टू आवर अनादि प्रभु जी। आप वो ज़रूर उनका बायोग्राफी देखना तो आपको पता चलेगा। हरे राम 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 हरे हरे। हुई, भोग लगा, फिर यहाँ पुरुषोत्तम महाराज हमारे लिए भगवान का इत्र लेके आए थे तो सबको उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया एंड इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा था। ये देखो कीर्तन हो रहा है, अभी भी आरती हो रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज, मैंने कभी भी इतना भीड़ नहीं देखा इस्कॉन में। सारे लोग खुशी भी थे, दुखी भी थे कि आज हमारे साथ अनादि प्रभु जी नहीं हैं, बट भगवान कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा वो कुछ सोच के रखते हैं। तो वृंदा माता जी जो उनकी वाइफ है वो अभी भी इस इस्कॉन की फाउंडर है एंड उनके ही लिए आज हम लोग यहाँ पे है एंड हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करती है। पर्सनली शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन एंड आई एम वेरी लाइक ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ। एंड चलो अब भोग एंजॉय करते हैं, प्रसादम पाते हैं। बहुत टेस्टी प्रसादम था, आइसक्रीम भी था। घर आते के साथ तो मैं सो गई थी। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जब मैं जा रही थी सैलून में, क्योंकि मैंने 1 वीक पहले 15 डेज़ पहले एक ट्रीटमेंट लिया था अपने हेयर्स में, तो एक रिपेयर स्पा करवाना बहुत ज़रूरी था, तो उसी के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। बहुत ही अच्छा, एक रिलैक्सिंग, बिकॉज़ नाइट शिफ्ट चल रहा है, नींद अच्छे से हो नहीं रही है। रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड वो दिन में करना, वो भी थोड़ा बहुत, तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक एंड बहुत ऐसी कुछ चीज़ें मुझे फेस कर रही थी मैं। तो चलो अच्छा है, मैंने एक स्पा ले लिया, बहुत अच्छे से मसाज हो गया। साथ ही साथ थोड़ी बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। स्कैल्प ऑयली हो जा रहा था डैंड्रफ के वजह से, तो उसके लिए एक डैंड्रफ ट्रीटमेंट भी ले लिया मैंने। अच्छी बात है। एंड हाँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था ना, 12 o'clock के अराउंड हो रहा था, तो इनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ के जो स्टाफ होते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मसाज करा, लाइट वाइट बिल्कुल डिम करके। अभी जो चल रहा है ये डैंड्रफ का ट्रीटमेंट है, इसमें ट्यूब में कुछ आता है, उसको ऐसे मसाज करते हैं। फिर हेयर स्पा भी हो गया एंड फिर हेयर वॉश कर लिया मैंने, मतलब उन्होंने ही करवा दिया एक्चुअली। फिर हेयर ड्राई करा, 70% तक ड्राई करा, ज़्यादा नहीं। एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द हेयर।
फिर वो उस दिन वेडनेसडे था तो मैं घर आई, थोड़ा सा खिचड़ी खाया एंड फिर मैं लग गई एडिटिंग पे। बट उसके पहले मैंने आइसक्रीम, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था तो वो मैं नाइट शिफ्ट की वजह से खा नहीं पा रही थी, तो चलो आज खा लूँगी मैं। बिकॉज़ देखो कितना सारा आइसक्रीम लिया है मैंने, ऊपर से क्लाइमेट भी ठंडी थी, मम्मी उस टाइम पे देखी नहीं मुझे। वीडियो एडिट पोस्ट होने के बाद हम गए मम्मी के फ्रेंड के सोसाइटी में हरियाली तीज के प्रोग्राम में, जहाँ का थीम था ग्रीन। तो मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी एंड उनका कुछ एग्जीबिशन लगा था जहाँ पे वो कान्हा के जो सामान वगैरह होते हैं, फिर कुर्ती वगैरह ये सब भी वो ना सेल करते हैं मंगवा के। तो हाँ, वहाँ से हमने कुछ चीज़ उन्होंने हमें गिफ्ट करा तो वो सब लिया एंड ऐसे भी कुछ सामान लिए। फिर ऐसे यहाँ पे यही था इवनिंग का कुछ स्नैक्स, प्रसाद नहीं था। एंड ये बच्चा तो इतना क्यूट था, आप देखो मम्मी मुझे डांस करवाने के पीछे क्या पड़ी हुई थी भाई।